कर्णाली औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। भाई बचपन में वो बात अलग है कि पनिशमेंट के तौर पे आपने भी कर्णाली खाई, हमने भी कर्णाली खाई। तो वो जो बेसिकली जो कर्णाली यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना जी, उन कांटों में क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के केमिकल्स होते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, तो फॉर्मिक एसिड वो केमिकल है जो क्या, जैसे चींटी ने काट दिया है या ऐसे कुछ मधुमक्खियां होती हैं उनने काट दिया, उनमें भी फॉर्मिक एसिड होता है उनके डंक में। तो ये फॉर्मिक एसिड है, उसकी वजह से ही क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जैसे हिस्टामाइन होता है, एक केमिकल और है जो हिस्टामाइन है, वो भी क्या करता है हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पूरा पेन को और बढ़ा देता है। उसके अलावा जैसे एसिटाइल कोलिन है, वो भी हमारे पेन को और बढ़ाता है। तो एक तरह से स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन और पेन क्रिएट करता है। तो इस तरह से उसको क्या बोलते हैं, पनिशमेंट के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जहां तक बात है उसको खाने की, आपने कर्णाली का साग बहुत खाया है, तो कर्णाली में सबसे ज्यादा क्या होता है, आयरन होता है। आयरन में बहुत रिच है। आपने देखा कर्णाली अगर ज्यादा खाते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, और कर्णाली से क्या होता है, डायरिया भी हो सकता है क्योंकि गर्म बहुत ज्यादा होता है। और आयरन यानी फॉलिक एसिड का बहुत रिचेस्ट सोर्स है। और आप जानते हैं आज की जनरेशन में तो फॉलिक एसिड यानी कि आयरन की डिफिशियंसी तो है ही। हीमोग्लोबिन लेवल देखें, क्यों, फास्ट फूड पे रिलाई कर रहे हैं तो आयरन की कमी हो रही है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले प्रिस्क्राइब यही किया जाता है कि भाई आपको फॉलिक एसिड लेना है। तो हीमोग्लोबिन लेवल लो है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए जो आयरन, अगर बॉडी में आयरन डिफिशियंसी होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होगा और रेस्पिरेटरी रिलेटेड और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कर्णाली बेस्ट है, जो नेचुरल सोर्स है उसका कर्णाली है। उसके अलावा बथुआ है, चिनोपोडियम एल्बम जिसका साइंटिफिक नेम है बथुआ। बथुआ तो स्पेशली आपने देखा मार्केट में बिकती है उसकी सब्जी जी। तो बथुआ है, कर्णाली है, तो इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखिए कर्णाली को, जो अब मारने वाली बात आई, कर्णाली को अगर हम जब अपनी स्किन पे लगा देते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे कांटे वो क्या करता है, वो मुझे याद अच्छे से बचपन में हमारे दादा दादी लोग भी क्या करते थे, माइग्रेन हो जाता था, हेडेक होता था तो कर्णाली लगाते थे। अर्टिका पार्विफ्लोरा होती है एक कर्णाली जो घरों के आसपास मिल जाती है, तो केरोसिन ऑयल होता था मिट्टी तेल में भिगा के, और वो कर्णाली अपने माथे पे लगाया और सर दर्द गायब हो जाता था। तो एक तरह का वो झंडू बाम, आज का जो झंडू बाम है या केसरी मलहम है, उसका भी काम करता। तो माइग्रेन में, हेडेक में, या जॉइंट पेन हो जाते थे कहीं पर, या गठिया हो गया उसके, या अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी, इवन पैरालिसिस में भी अगर माना नर्व्स को एक्टिवेट कर देता, जैसे मैंने कहा कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो हिस्टामाइन है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है। तो कर्णाली के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।